एक आदमी एक गधा लेके जा रहा था, बादशाह की नजर पड़ गई तो बुलाया, इधर आ, कहाँ जा रहा? तो गधा वाला बोला कि हुजूर ये गधा को बेचने जा रहे हैं। बोला इतना कमजोर कर दिया गधा को, चारा उरा दाना उना घास उस नहीं खिलाता है। बोला हुजूर इसके अंदर इतनी खूबी है ना, ये खूबी की वजह से कमजोर हो गया है। बोला क्या खूबी है? बोला खूबी इसमें यही है, वो धोबी बोला खूबी यही है कि इस गधे पर जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला ताज्जुब वाली बात भाई, ये तो आदमी 5 लाख टका अभी तो 4 लाख रुपया हो गया, अभी हज करने जाइए कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए। बादशाह बोला कि लोग हज करने जाते हैं 3 लाख रुपए खर्चा करके, तब वो मक्का मदीना देख के आता है, और तुम कह रहे हो गधा में बैठ जाके मक्का मदीना दिखाई देगा। तो धोबी बोला कि हुजूर अगर मेरी बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिएगा, आजमा लीजिए। बोले इसकी कीमत कितना रखे हो? बोला 50,000। गधे की कीमत 50,000 है। तो बादशाह बोला अगर बात तुम्हारी पक्की सच्ची निकली तो इस गधे को हम खरीद लेंगे, हम रोजाना गधे में बैठेंगे मक्का मदीना देख लेंगे। बोला आजमाइए। तो बादशाह बोला पहले मेरा वजीर आजमाएगा। वजीर को बोला इधर आओ, गधे पे चढ़ो तो देखो तो मक्का मदीना दिखाई दे रहा है। तो वजीर जब चढ़ने लगा तो ये धोबी रोका गधा वाला, रुकी। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, डकैत ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। तो वजीर बैठा तो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको। तो बादशाह बोला कि अरे क्या देख रहा है? तो वजीर दिले दिल सोचा कि अगर हम बोल देंगे कि कुछ नहीं देख रहे हम तो बादशाह बोलेगा कि बहुत बड़का चोर है जो हम हइये हैं, हम करें तो क्या करें, बड़का पैमान निकलेगा, बादशाह की नजर में गिर जाएंगे हम। बादशाह पूछ रहा करे अल्लाह का बंदा क्या देख रहा बोलना। तो बोला हुजूर मत पूछिए हमको, हम क्या देख रहे वो हम समझ रहे हैं। अरे क्या देख रहा है? तो बोलोगे सही, बताओ तो सही, हमको भी ना देखना है। तो बादशाह बोला हुजूर हम क्या बताएं, हम क्या देख रहे हैं? ये मक्का चमक रहा है, वो मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना। बादशाह भी गधे में बैठा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखा। बादशाह तो देख रहा है भैया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वजीर पूछ रहा कि हुजूर क्या दिखाई दे रहा? बोला तुम चुपचाप रहो। बादशाह सोचा कि वजीर को मक्का मदीना दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको दिखाई नहीं दिया है तो ये हजारों लोग बोलेगा इसका मतलब सबसे बड़का बेईमान ये बादशाह ही है। बादशाह मक्का देखा कि नहीं देखा, मदीना देखा कि नहीं देखेगा, बाद में बताने की कोशिश करूंगा। गौर करने का मकाम है। लड़का वाला कहता है 2 लाख टका, तो लड़की वाला बोला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समधी रहम कीजिए, मेरे ऊपर में रहम कीजिए। 2-3 बेटी मेरे पास में है, हम 2 नहीं दे पाएंगे, 1.5 देंगे। जमीन बेचनी पड़ रही है, सूद पे पैसा उठाना पड़ रहा है, हमको कर्जा लेना पड़ेगा, तब जाकर हम 1.5 लाख रुपए इंतजाम कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, 1.5 लाख रुपए पे राजी हो गया। ठीक है तू 1.5 लाख टका दे आओ। ठीक। लड़की वाला सांस पे सांस लिया, उसके बाद बोला कि और कुछ? बोला हाँ फ्रिज। बोला बहुत अच्छा, कभी कभी ये भी माथा घुसा कर ठंडा कर लेगा फ्रिज में। वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, सोफा, चौकी, पलंग। बोला कौन ऐसा पलंग? बोला पुराने जमाना वाला पलंग नहीं, अभी जो पलंग निकला है 40 से 50-60 हजार रुपए उस पलंग की कीमत है। बोले बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी हम ओगरा में घुसी हुए, अभी बॉक्स वाला पलंग चल रहा है। लड़की वाला मजबूर है, अरे वो मजबूर है, वो समझ रहा है कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है, 3 साल से घर में बैठी है, इन जालिमों के यहाँ अगर रिश्ता ना करूं तो मेरी बेटी बैठी रह जाएगी, भले ही मुझे सूद पे पैसा उठाना क्यों ना पड़े, कर्ज लेना क्यों ना पड़े, जमीन बेचनी क्यों ना पड़े, हमें अपने बेटी की हाथों को पीले करना है, बेटी को ससुराल भेजनी है। बाप तो मजबूर है। इसे मजबूर किसने किया? आपने किया है। तो आप क्या समझते हैं अल्लाह की बारगाह में इसका सवाल जवाब आपसे नहीं होगा, हिसाबो किताब अल्लाह नहीं लेगा? क्या अल्लाह की बारगाह में आप बच जाओगे? जब बात हो गई
सारे ख्वाहिशें पूरी हो गई, लिस्ट बन गई, लिस्ट, फहरिस्त तैयार है, बारात आ गए। अच्छा, लड़का को खबर नहीं, जिसकी शादी है बुधवार की, बुधवार पते नहीं जगह, वो बेचारा तो बस यही है कि वो हमार बियाह आ रहा। बारात गई, निकाह हुआ। अच्छा, निकाह देखिए, भाई जो निकाह पढ़ाएगा उसका जो नजराना है निकाह पढ़ाने का, अरे निकाह पढ़ाने वाले को लोग देते हैं ना भाई। एक आदमी जो है ना हजरत से, मुफ्ती साहब से निकाह पढ़ा एक शादी में। तब बाप कहा कि हजरत कितना दें? बोला जो आपकी मर्जी है, खुशी है। तो एक आदमी ने कहा 500 से की कम दो, 500 दो। तो वो आदमी जिसके बेटे की शादी थी वो मुफ्ती साहब से पूछ रहा कि हजरत ये बताइए क्या निकाह पढ़ाने का पैसा लेना जायज़ है? तुम जो 2 लाख टका लिए हो ये जायज़ है? देखिए यहाँ 500 रुपया में देखिए उसका पसीना छूट रहा है, 500 रुपये में पसीना छूट रहा है। अब वहाँ घप लिया है, और जहेज लेने के लिए अलग से गाड़ी लेकर आया है, सवारी गाड़ी, ट्रक लेकर आया है। निकाह हो गया, लड़का खुश है कि मेरी बीवी मुझे मिल जाएगी। जहेज की गाड़ी आई, लग गई, जहेज के सारे सामान लोड हो गए, गाड़ी स्टार्ट होके अब लड़के वाले के घर चली है। दरवाजे पे गाड़ी लग गई। ए नौजवानों, जरा ईमानदारी से बचाओ, पलंग उतरेगा, किसके घर में लगेगा? बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बोलिए बोलिए। सोफा उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? मांगा। टीवी उतरेगी, किसके रूम में लगेगा? बेटे के रूम में निकलेगा, लगेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। बाप इंतकाल कर गया, मौत हो गई, मर गया। दुनिया में उसका बेटा उस टीवी में फिल्में देखेगा, तस्वीरें देखेगा, गलत चीजें देखेगा, तो कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो ऐसा काम क्यों करेंगे भाई? हम ऐसा काम हम क्यों करेंगे? अरे हमें तो बहू चाहिए, बेटे के लिए अच्छी बहू चाहिए। हमें तो ऐसी बहू चाहिए कि जो सौमो सलात का पाबंद हो। ऐसी लड़की चाहिए जो 5 वक्त की नमाजी हो, जो कुरान की तिलावत करने वाली हो। ऐसी बहू अगर घर में आ जाएगी, अल्लाह उस घर को जन्नत बना देगा।